नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज मैं आप लोगों को कुछ मल्टीप्लिकेशन करने का ट्रिक लेके आया हूँ, जिसके माध्यम से आप किसी भी नंबर का 5 से 25 से एंड 125 से अगर मल्टीप्लाई करना हो तो विदिन 5 सेकेंड आप मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाल पाओगे। तो आइए देखते हैं हमारी क्वालिटी क्या है। किसी भी नंबर का अगर 5 से आपको मल्टीप्लाई करना हो तो कौन सी ट्रिक है उसको बताने जा रहा हूँ। एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। मान लो कोई नंबर गिवन है, पहले छोटे से स्टार्ट करेंगे। मान लो आपको 48 गिवन है और मल्टीप्लाई 5 से करना है, तो इसका आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट मान लो 64 है, इसका 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट मान लो 76 है, इसका 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका आंसर क्या आएगा। इसी तरह से अगर आपको 87 का करना है तो इसका जो है कि क्या आएगा। इसी तरह अगर 95 का करना है 5 से मल्टीप्लाई, तो इसका क्या आएगा। जी हाँ, अब यहाँ पे देखिए हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम डिवाइड करके आंसर विदिन 2 सेकेंड में इसका तो मिल जाएगा। कैसे देखिए बताता हूँ। यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना है तो कुछ नहीं करना है, जिसको 5 से मल्टीप्लाई करना है उसको 2 से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई 2 करके, और जो आंसर आया उसमें 0 लगा दो। तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और एक 0 लगा दो। जी हाँ, आंसर आ गया। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो। इसी तरह इसका 5 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड बाई 2 कर दो। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, एक 0 लगा दो। कितना 2 सेकंड लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। ये आंसर आ गया। इसी तरह इसको भी डिवाइड बाई 2 कर दो। कितना आएगा 2 3 जा 6, 1 कर लिया 16 हो गया, 2 8 जा और एक 0 लगा दो, बस डन। इसका मल्टीप्लाई हो गया। लेकिन बच्चों ये वाली ट्रिक तब काम करेगा जब आपको 5 का मल्टीप्लाई किसी इवन नंबर से करना है, अर्थात 2 से पूरा डिवाइड हो रहा है, तब तो आपको 2 से डिवाइड करके लास्ट में 0 लगा दोगे। लेकिन अगर जैसे ये 2 से पूरा डिविजिबल नहीं है तो इसका नियम क्या है, जो 2 से पूरा डिविजिबल नहीं है उनके लिए क्या है कि पहले इनमें से -1 कर दो। तो इसको पहले -1 करो तो ये कितना आ जाएगा 86 आ जाएगा। अब इसको 2 से डिवाइड करना है। इसी तरह इसमें से -1 करेंगे तो ये 94 आ जाएगा। अब इसको 2 से डिवाइड करना है, यानी अगर ओड नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना हो तो जो ओड नंबर गिवन है उसमें से पहले -1 करके तब डिवाइड करो, और अब 0 नहीं लगेगा। अगर ऐसा किए हो तो 2 से डिवाइड करने के बाद देखो 2 4 जा 8, 4 आ गया, 2 3 जा 6। लेकिन लास्ट में यहाँ 0 लगाते थे, इस केस में हम लास्ट में 5 लगाएंगे। ये आप याद करो। जब इवन रहेगा तो लास्ट में 0 लगेगा, और जब ओड से मल्टीप्लाई करना है तो पहले -1 करके तब 2 से डिवाइड करोगे, और अब लास्ट में जो है कि 5 लगेगा। इसी तरह इसका कितना आएगा 2 4 जा 8, तो 4 हो गया, 2 4 जा 8, 4 टाइम गया। अब जो है कि 2 7 जा आ गया और लास्ट में 0 लगा दो। जी हाँ, तो इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। और आप प्रैक्टिकल जो है करके देख भी सकते हो, यही आएगा। अब हमारी अगली ट्रिक जो होगी वो किसी भी नंबर का 25 से अगर मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे वो बताने जा रहा हूँ। दूसरी ट्रिक है किसी भी नंबर में 25 से मल्टीप्लाई करने का। सपोज दैट एक नंबर है 25 से किसी नंबर में
इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो इसका क्या ट्रिक है, हम 25 को अब यहाँ देखना है सबसे पहले कि ये किससे डिविजिबल है। क्या 4 से डिविजिबल है? यहाँ दो ट्रिक आएगी। देखो यहाँ पे 4 से देख लो, 4 2 जा 8, 0, 4 3 जा 12, तो 4 से डिविजिबल नहीं है। अगर 4 से डिविजिबल नहीं है तो इसको जो है कि हम लिख सकते हैं 50/2। 50 में 2 से डिवाइड करोगे तो यही आएगा। तो अब क्या करना है, इसको अपन में 2 करना है। क्या आएगा, 2 चौक 8, 0, 2 सत्ते 14, 2 तिहाई 6। अब जितना आ गया 2 से डिवाइड करने के बाद जो आ गया, इसका इस 5 से मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो इज इक्वल टू 5 तिहाई 15 की 5, हाथ में आए 5 सत्ते 35, 1 36 की 6, हाथ में आ 3, 5 शून्य 0 3 और 5 चौक 20। इतना करने के बाद जब 5 से मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे तब जो है कि बाद में 0 लगा देंगे। तो इस तरह से इसका जो है कि 25 × 8146 का जो मल्टीप्लिकेशन का डबल प्रोडक्ट आएगा ये हो जाएगा, जो कि आंसर है। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट 25 मल्टीप्लाई 48 है। यहाँ पे देखिए 48 जो है कि 4 से डिविजिबल है। तो इस केस में जब ये 4 से डिविजिबल हो, 25 को हम 100/4 लिख सकते हैं। तो ए लिखेंगे, तो ए लिखने के बाद इसको जो है कि 4 से डिवाइड कर दो। अब 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, इतना हो गया। और इसका जो 2 0 है इसके आगे लगा दो। जी हाँ, तो ए यही आंसर हो जाएगा। जब 2 से डिविजिबल हो तो 50/2 करके जो है 2 से डिवाइड करके फिर 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 0 लगाएंगे। लेकिन अगर 4 से डिविजिबल है तो 4 से डिवाइड करने के बाद ही डबल 0 लगा देंगे, वही आंसर हो जाएगा। इसी तरह एग्जाम्पल और लेते हैं। सपोज दैट 25 × 64 दिया है। तो 64 देखो आपका 4 से डिविजिबल है। यस, डिविजिबल है। तो जब 4 से डिविजिबल है तो यही लेंगे हम 100/4। इसको हम लिख सकते हैं इस वाले को। तो जो अपान में है उसके अपान में इसके लिख दो इसको। अब इसको डिवाइड कर दो। 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। अब आगे इसका डबल 0 यहाँ पे लिख दो। तो ए इस तरह से 25 और इसका जो प्रोडक्ट आएगा ये आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर ये 4 से डिविजिबल ना होता तो हम 50/2 करके ये रूल लगाते। इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज दैट 25 × अब मान लो 30 गिवन है या 34 गिवन है। तो देखो ये 4 से डिविजिबल नहीं है। तो इस केस में इसका प्रोडक्ट निकालने के लिए इस 25 को हम क्या लिखेंगे, 50/2 लिखेंगे। 50/2 लिखेंगे और इस 2 से इसको डिवाइड करेंगे पहले। तो 2 1 जा 2, 2 7 जा। अब जो आ गया उसका इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 5 जा 85 आएगा। और बाद में जो है कि इसका वाला 0 इसके पास लगा देंगे। तो दैट इज आंसर। तो बच्चों आशा करता हूँ कि किसी भी नंबर में 25 से मल्टीप्लाई करने का ट्रिक आपको आ गया होगा आसानी से। ट्रिक है आज का, वो है कि किसी भी नंबर को 125 से मल्टीप्लाई करने का है। अब नंबर ले लो आप, मान लो ये है, इतना बड़ा नंबर है। तो आंसर क्या आएगा, सेकेंड ले लो 125 मल्टीप्लाई करना है मान लो 96
तो आंसर क्या आएगा। थर्ड ले लो 125 इंटू 246 ले लो, तो आंसर क्या आएगा। एक और ले लेता हूँ 125 मल्टीप्लाई, अगर 802 से करना है तो आंसर क्या आएगा। तो इसका देखिए कि क्या है, 125 को हम क्या लिख सकते हैं, सोचिए। हम 125 को 1000 अपॉन 8 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1000 में अगर 8 से डिवाइड करोगे तो आपका यही आएगा। तो अब क्या करना है, इसका तो फॉर्म चेंज कर दिया हूँ, लिखा यही है। तो हम इससे मल्टीप्लाई ना करके हम क्या करेंगे, 8 से इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद जो आएगा उसमें 3 जीरो लगा देंगे। तो 8 से देखो डिवाइड करो, 8 1 जा 8, नहीं जा रहा 0, और 8 6 48, 6 बार गया, 6 बच गया, और 8 8 64, 2 बच गया, डेसिमल लगा के 0 लगा दिया अगर, तो कितना आ गया आपका 8 दूनी 16, क्योंकि 20 था तो 8 दूनी 16 आ गया। फिर जो है कि 4 बचा हुआ है, तो 8 पंजे 40 आ गया। अब जो है कि डेसिमल चूंकि यहाँ लगा हुआ है, तो इस डेसिमल को इससे गुणा करेंगे इसको, तो 3 जीरो के बजाय 2 जीरो तो डेसिमल को आगे बढ़ाने में लग जाएगा, यानी कि 2 जीरो तो इसको बराबर करके यहाँ डेसिमल लगा दिया, और 1 जीरो बच गया तो वो लगा दो। जी हाँ, तो इस तरह से इसका जो आंसर आएगा यही आ जाएगा। आगे एक एग्जांपल और लेके आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ 1000 अपॉन 8 कर लो। अब 8 से इसको डिवाइड करो, तो 8 1 जा 8, 1 बच गया, 8 2 जा 16। अब ये पूरा डिवाइड हो गया। अब ये 3 जीरो उठा के इसके आगे रख दो, क्योंकि इसमें डेसिमल तो कहीं था ही नहीं, तो इसका आंसर ये हो गया। इसी तरह से इसका करना है, तो इसको भी 8 से अपॉन 8 कर दो, और 3 जीरो हमेशा ध्यान देना। तो देखो 8 3 24, 3 आ गया, अब नहीं जा रहा है तो 0 बार। अब फिर जो है कि आगे हमें ले जाना है, तो इसमें 0 लगा दो डेसिमल लगा के, तो 60 हो गया। तो 8 7 56, 4 बच गया, 8 पंजे 40। अब देखो जब 3 जीरो है तो 2 जीरो तो इसको डेसिमल को बढ़ाने में खत्म हो गया, और 1 जीरो बच गया, तो 1 जीरो और लगा दो। इसी तरह इसका देखते हैं। चलो इसमें डेसिमल आ रहा था, इसको हम ऐसा ले लेते हैं, 8 ही कर लेते हैं। तो इसको देखो, अब इसको जो है कि 8 से डिवाइड करके देख लो, तो क्या आएगा 8 1 जा 8, 0 आ गया, फिर 8 1 जा 8। अब यहाँ पे जो 3 जीरो था सीधे आप लगा दो आगे, तो दिस इज आंसर। तो बच्चों है ना मजे की थी। अगर आपका डेसिमल में आ रहा है तो डेसिमल को जितने डिजिट डेसिमल के आगे है, अगर 3 डिजिट तक है तो उसको आगे बढ़ा लो। अगर विदाउट डेसिमल का आ रहा है तो उसमें जो है कि 3 जीरो लगा दो डिवाइड करने के बाद। तो बच्चों आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरी ये ट्रिक भी समझ में आ गई होगी। और अगर मेरा जो है कि ट्रिक पसंद आया हो और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बेल बजा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर लो, जिससे आप लोगों को इसी तरह के ट्रिक की मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और आप लोग इसी तरह से मेरे साथ मिल करके अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करते रहो और अच्छे से पढ़ते रहो। और हाँ, अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर करो, जिससे वो भी आपके साथ साथ इसका लाभ ले सके। तो दोस्तों आज बस यहीं तक, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।